मैडम का नाम क्या भैया? उनका नाम है शीज़ा। नाज़रीन अब गौर फरमाइएगा, इससे पहले जो लड़का है तो उसकी शफ़क़त के नाम से तस्दीक किसी लड़के ने की थी और अब ये लड़का जो है अपनी मैडम का नाम बता रहा है शीज़ा, जबकि शफ़क़त के बयान के मुताबिक उसका नाम पलविशा उर्फ परी परी है। एक सैंपल वो कल के ले गए, मैं कल के ब्लड सैंपल में वो कल के ले गए, लेकर जाते कन्फर्म है? कन्फर्म कल ही ले गए थे। कल। ये क्या पड़े हैं? ये देखें जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इसमें से भी कुछ हमें सैंपल्स बरामद हो चुके हैं, जबकि इनका कहना था कि कुछ भी इधर नहीं है। अभी तो 3 ये भी मिल चुके हैं। इधर से इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर 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 आए, इधर आए, इधर आए। ये देखें जी, अभी तक 3 सैंपल्स हमें ये भी कलेक्ट हो चुके हैं और जिनमें से एक का लिखा हुआ नंबर 3, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ और इसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखा हुआ। और वो लड़की और लड़का भी इस टाइम जो है भाग चुके हैं, जो बड़ी बहाने थे। कोई रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक मुझे नहीं बरामद हुआ। वो दोनों भागे कि नहीं भागे, मुझे ईमान दीजिए। जी सर, मेरा आप इसके अंदर हैं? जी जी मैं ऑनर। आपसे बेसिकली ये पूछना था कि आप खुद डॉक्टर हैं? जी सर, मैं ऑनर हूँ, डॉक्टर हायर किया होता है। डॉक्टर कौन है इधर का? वो कहाँ पर है इस टाइम? लैब पे तो है नहीं। नहीं, वो यहाँ पर नहीं होते, वो हॉस्पिटल में होते हैं, जिना हॉस्पिटल में। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब। अल्फ़ा मेडिकल का नहीं फर्स्ट टाइम ही सुना है मैंने तो तो फिलहाल। कितनी देर हो गई नहीं इधर आए हुए? तकरीबन 10 से 15 दिन इतने हो गए इनको। एक डब्बा पड़ा था छोटा सा, सही एक गत्ते का। उसको जब ओपन किया तो 3 शीशियाँ मजीद में बरामद हो गई। ठीक अब 3 शीशियों में से भी लिखा हुआ, जिनसे पूछा क्या जी, कहते हैं हम जी टोकन नंबर लिखते हैं। ये अनपढ़ तो कोई नहीं है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, क्या टोकन नंबर? बाय नेम को चीज़ होती है। चले जी टोकन नंबर आप लिखते हैं, आपने उसके ऊपर टोकन नंबर भी मेंशन किया। अब 3 शीशियाँ मिली, उसके ऊपर एक शीशी के ऊपर सिर्फ 3 लिखा हुआ है और 2 शीशियों के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा हुआ। अब वो जो 2 शीशियाँ, क्या आपने जिसका मेडिकल लिया है ये बता सकते हैं कि ये किसकी है किसकी? क्योंकि वो तो मिक्स है, इक्वल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आज पाकिस्तानी लेजेंड्स टीवी के साथ एक नई जगह पे, समनाबाद चौक, लाहौर का मशहूर तरीन चौक। यहाँ पर हमें पता चला है कि किसी ज़रिए से सोशल मीडिया के थ्रू एक एजेंट आता है। एजेंट आके लोगों को जो है कहता है कि मैं आपको दुबई, सऊदी अरब और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो है ना आपको जॉब दिलवाऊँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि वो एजेंट से जब बात की जाती है, कहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आते हैं सारा कुछ हो जाता है, उन्हें अपने एतमाद में मिलता है। उसके बाद वो कहता है कि एक हमारा ऑफिस है, वहाँ पर जाके आप मेडिकल करवाएं। जब मेडिकल के लिए आते हैं तो वहाँ आके पैसे मांग जाते हैं। किस तरह पैसे मांगते हैं, किस तरह मेडिकल किया जाता है और क्या मामलात है, इसके पीछे राज क्या है, आए जाते हैं, जाके इसके बारे में जानते हैं किन किन के साथ क्या क्या हुआ और क्या सिलसिला है और आपको इसके बारे में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन भाई, हमें कॉल आई आप लोगों की। हमें पता चला कि आप लोग इधर आए हैं, आप लोगों को किसी सोशल मीडिया के थ्रू कोई एजेंट मिला है जिसने आपको सऊदी अरब का झांसा दिया है और उसने कहा कि आप लोग सऊदी अरब जाएंगे, आपको काम हम दिलवाएंगे, जिसके कोई पैसे नहीं होंगे, कोई मामला नहीं होंगे। तो आप अपनी ज़बानी को स्टोरी बताएंगे आवाम को कि क्या मामला हुआ है, क्या सिस्टम है? भाई जब हम यहाँ पे आए हैं ना, उसने पहले तो कॉल किया आपके पैसे लगेंगे ही नहीं, हर चीज़ मैं क्लियर करवाऊँगा। जब मुझे कहा कि हमें 3-4 लोग हैं, हमें इन्होंने कहा कि आप जो है ना मेडिकल उस जगह पे जाएं करवाएं। हम जब यहाँ पे आए ना, हमें शक हुआ है कि ये तो कोई शॉप लग नहीं रही, मेडिकल स्टोर या मेडिकल लेबॉर्ट्री लग ही नहीं रही, मेडिकल लेबॉर्ट्री है ही नहीं। तो हमने इनसे बात कर रहे हैं, ये फौरी बात को घुमाई जा रहे थे, बार बार कोई ना कोई बात करी जा रहे थे आगे से। हमने इनको कहा कि ये लेबॉर्ट्री किसकी, हमारा सारा जो है मेडिकल क्लियर होगा, ये जो हम सऊदी अरब के लिए आपसे मेडिकल करवाने आए हैं ये क्लियर होगा। पहले तो मैडम जो आई हैं जिन्होंने रिपोर्ट बनानी थी, हमसे इंटरव्यू करना था, उन्होंने आते ही कहा अपने जो एजेंट है ना उनसे हमारी बात करवाएं। हमने उनसे बात करवाई है, उनसे इन्होंने बात करके आगे काम शुरू किया है। ठीक है, जब इन्होंने रिपोर्ट क्या किया, मेडिकल लिया है सिर्फ और कुछ नहीं लिया, ब्रेड आपका ब्रेड लिया है बस और कुछ नहीं लिया। उसके बाद इन्होंने कहा जी आप ऐसे करें, बैठें 2 मिनट 3 मिनट। हमने कहा ये तो सिर्फ एक मेडिकल ही हुआ है, तो ये कहते हैं ये सारा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है एक्सरे का भी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, मुझे अभी आपकी बात कर रहा हूँ, मुझे अभी आपने पहले बताया है कि जो आपका मेडिकल हुआ है अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं है और आपने देखा है कि मेडिकल की जो शीशी हैं वो भी बनी हुई हैं, वो वीडियो है और हमारे पास। आपका जो एजेंट है उसका कहना है कि आपका मेडिकल क्लियर हो गया। ऐसा ही है? हाँ जी। लेकिन अभी तक शीशियों पर बनी है। हाँ जी। जबकि मैंने भी तफ्तीश आगे भी की है तो वहाँ पर वो कहने के अभी मेडिकल आना है। हाँ जी। तो इनके आपको अभी तक जो एजेंट है आपको उसने कह दिया कि मेडिकल क्लियर हो गया। हाँ जी। ऐसे ही अब वो आगे आपको मजीद क्या कह रहा है? जो वो कह रहा है
यहाँ पे अभी मेडिकल क्लियर नहीं हुआ, वो कह रहा है जाके आप फिंगरप्रिंट करवाएं। हम उसे कह रहे हैं कि यार हम फिंगरप्रिंट तो करवा लें, लेकिन हमें ये बात बताएं कि फिंगरप्रिंट क्यों करवाएं। तो वो कह रहा है कि भाई आप जाकर फिंगरप्रिंट करवाएं, वो मेरा काम है मेडिकल क्लियर करवाना। ये भाई जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम जी सर। भैया फेस ऊपर बैठे। नहीं यहाँ पे एक मिनट आप जा रहे हैं कहीं पे, आपसे भी गुफ्तगू हो जाएगी क्योंकि हमने तो बाहर की सुनी है बात। फेस मास्क जरा नीचे कर लें, एक मिनट आपकी मेहरबानी है। फेस मास्क जरा नीचे कर लें। मेरे प्यारे भाई, ये जो इधर वाम खड़ी है सारी, ये इनका कहना है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। ये कितनी हकीकत है? अगर ये लैब ये है कि ऑफिस किस चीज़ का, पहले तो मुझे ये बताएं। सर मेडिकल लैब। मेडिकल लैब है, ये रजिस्टर्ड है? हाँ जी सर। इसका नाम क्या है? अल्फ़ा मेडिकल सेंटर। कौन सा? अल्फ़ा। अल्फा मेडिकल सेंटर। अब जो इधर डॉक्टर ही बैठे हुए हैं उनका क्या नाम? बैठे हैं, उनका नाम क्या नाम है? वो लड़की बैठी है ना, लेडीज। क्या नाम क्या उनका? उनका नाम क्या नाम है उनका? परी परी बुलाते हैं। पलवीशा। पलविशा। आप कितनी देर से तो जॉब कर रहे हो? हाँ जी, मैं अभी 2 माह हुए। 1-2 माह में? आपका क्या काम है इधर? इधर हमारा काम होता है सर दूसरा बंदे रिसीव करना। नाज़िन जब इससे पूछा गया कि इधर तुम्हारा काम क्या है, तो इससे पहले तो यही नहीं था पता कि मेरा काम क्या है। बाद में सोच के जब इसने अपना काम बयान किया कि मेरा काम यहाँ बंदे रिसीव करना, तो जब टीम ने पूछा कि इधर हर बंदे का काम ही बंदे रिसीव करना है, तो 2 ही पल के बाद इसका बयान बदल गया। वो भी ज़रा गौर फरमाइएगा। बंदे रिसीव करना, सभी का काम बंदे रिसीव करना है। वो दूसरा लड़का है, वो भी कह रहा है मैं भी बंदे रिसीव करने वाला हूँ, आप भी बंदे रिसीव करने नहीं, मैं ऊपर उस मैडम के हेल्प के लिए हूँ, साथ रहता हूँ। थोड़ा सा मार्क्स से नीचे कर लें, मेहरबानी है आपकी। अच्छा, आपका भी काम बंदे रिसीव करना है। अब इनके मुताबिक नहीं, मैं मैडम की हेल्प करता हूँ। क्या हेल्प करते हो आप? क्या काम? अगर जो भी काम कहती है मैं वही करता आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हूँ। मैट्रिक। मैट्रिक के बाद आप इधर लैब में डायरेक्टर आ गए हो। मैट्रिक किस में की है भैया आपने? हाँ जी, मैट्रिक किस में की है? बायो। बायो का सर की है। कितना नंबर था भाई को? मेरे 675। किस बोर्ड से की है? मुल्तान। मुल्तान बोर्ड से की है? किस स्कूल से की है? दागोट हाई स्कूल। इतना सोच के क्यों बता रहे हैं? सोच के क्या बता। जब बंदे ने कोई काम किया, मुझे पूछा मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, मैंने इंटर कहाँ से किया, मैंने आपको फटाफट 15 गो टू हाई स्कूल। अच्छा 119-15 एलगोटल हाई स्कूल। गो टू हाई स्कूल। हाँ। इतना हंस क्यों रहे हो? उनके साथ जो इतनी ज्यादती हुई है, उनके कहने के मुताबिक उनके साथ जो ज्यादती हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम तो नहीं है ना। कौन है? ऊपर चले जाएं दफ्तर में। ये तो मान दो ना ज्यादती हुई है। ज्यादती कौन सी? इनको बताकर जो भी किया है, जो किया? ब्लड इसने निकाला है हमारा। आपके पास कोई मशीनरी पड़ी हुई है पर रिपोर्ट करने के लिए, मेडिकल का टेस्ट करने के लिए? ऊपर पड़ी है। इधर सैंपल लेते हैं, सिर्फ ब्लड सैंपल। इधर सैंपल लेते हो? हाँ सिर्फ। गवर्नमेंट का दायरा है? जी बताएं ना। प्राइवेट। तो फ़ोन किसको कर रहे थे आप? मुझे तो पता चला था बंदे बुला रहे हैं। किसको? मुझे तो ये पता चला बंदे बुला रहे हैं आप। नहीं भाई, फोन किसको? तो किसका फ़ोन था ये? भाई का था, घर का कर। अच्छा, कह रहा है कि इधर दफ्तर में बैठना अलाउ नहीं है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है दफ्तर में बैठना अलाउ नहीं है। आप लोग इधर क्यों बैठे हो? नीचे जाके बैठ जाओ। आप लोगों ने इनको जो है आज मेडिकल की रिपोर्ट देनी थी, ऐसे ही है? जी शाम 5 बजे। शाम 5 बजे। तो जो इनका एजेंट है वो फ़ोन कर कह मेडिकल की रिपोर्ट आ गई हुई है। सर हमें नहीं पता इस चीज़। इनकी जो शीशियाँ हैं ब्लड की, वो कहाँ पर हैं? वो ऊपर जाकर पता कर लेना सर। आप बता देना, आपको रिसीव करने वाला है। वो कल आगे भेज देते हैं। ब्लड सैंपल आप पूछ रहे हैं, जब हम सुबह आए हैं वो डस्टबिन में फेंकी हुई थी, ठीक है। जब मैंने शापर को खोल के देखा तो ब्लड सैंपल उधर पड़े थे। आपके पास यानी कि उसके वीडियो में प्रूफ भी है? मैंने तस्वीर खींची है, ठीक है। जब जाके वीडियो देखी है, उसने ना पाँव के साथ जो है ना वो बंद कर दिया शापर। बाद में ये मुझे बोलने लगा आप लोग नीचे जाके बैठो, ऊपर बैठना अलाउ नहीं है आप लोगों को। हाँ जी, ये ऐसा ही है जो ये कह रहे हैं, जो ब्लड सर ब्लड को हमने ब्लड सैंपल को ऐसे नहीं किया, ठीक है। अगर हम दफ्तर में आए हैं मेडिकल करवाने के लिए, तो हम दफ्तर में बैठेंगे या नीचे बैठेंगे? अब रिपोर्ट लेने के लिए आया जो ये बोल रहा है आप नीचे जाके बैठ जाएं, किस लिए? आपको रिसीव करने कौन सा बंदा आया था? वो लड़का आया था? ये आया था। वैसे भी इसने पकड़े आगे थे। ये किधर? वैसे भी इसने पकड़े थे। और जब ये रिपोर्ट हुई है ना, इन्होंने कहा कि रिपोर्ट जल्दी हो जाएगी सब कुछ। अच्छा भाई कहाँ पर जा? एक मिनट फ़ोन करें, इधर खड़े होकर करें फ़ोन, आप जिसको मर्जी करें। अच्छा भाई आप इनको रिसीव करने के लिए आए थे? जी भाई। अब मुझे ये बताएं, ये जो पोपट घंटा सारा चल रहा है इस टाइम, जो मैडम ऊपर बैठी है मेरी, आपसे पहले बिहाइंड कैमरे के अलावा भी गुफ्तगू हुई है। आप कह रहे थे ये जो भाई है इसका क्या नाम है? शफकत। आपने मुझे बताया कि ये भाई ये डील करते हैं शफकत साहब, ये मैडम करती हैं। आपका काम है रिसीविंग करने का, लोगों को रिसीव करने का, ऐसे ही है? जी यानी कि ये और मैडम डील कर रहे हैं आपके बयान के मुताबिक? जी। ऐसे ही है। अब वो कह रहा है कि रिसीविंग का काम मेरा है। अब झूठा कौन, आप या ये? रिसीविंग का काम उनका नहीं है मेरा। अच्छा लेकिन कब अगर मैं ना आऊँ तो वो कर लेते हैं। अच्छा, तो पैसे कौन पकड़ता है? पैसे मैडम पकड़ती हैं। तो ये कह रहे हैं आपने पकड़े हैं? मैंने पकड़े हैं, मैंने गिन के सिर्फ मैडम को दिया ना कि मैं मैडम। इनके आपके सामने मैडम को पकड़ाया इन्होंने? ये इसने जब अब पकड़े हैं ना, आज इसने पकड़ के अपनी जेब में डाले हैं।
आज जिस जो आपके आपने मुताबिक सारे मिले हुए हैं। हाँ ये सारे मेरी मिले जेब में हुए ये हैं, मेरा सारी बात है। ये मेरा वॉलेट है नहीं मेरी है, सुबह आपने पैसे सबसे पकड़े हैं, वो मोबाइल में देख लें कि सुबह जो ब्लड सैंपल की वीडियो ना हमने बनाई है। हाँ जी 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 वो भी हम नाज़रीन आपको इस टाइम जो है ना ब्लड सैंपल की वीडियो पे आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। ये इन्होंने वो लैब बनाई हुई है जिसमें लोगों के सैंपल लेके फ्रॉड करते हैं। वो सैंपल पड़े हुए हैं, अभी तक कोई सैंपल परफॉर्म नहीं हुआ। ये इन्होंने कल जिन लोगों के सैंपल लिए हैं, कोई नाम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। सैंपल अगर लोगों ने कल का लिया है तो वो अभी तक रिपोर्ट बन के क्यों नहीं आई है? अगर रिपोर्ट ब्लड लिया था हमारा, रिपोर्ट तो मिलती ना, हमें रिपोर्ट भी नहीं मिली अभी तक। जबकि आपने मुझे बताया था कि एजेंट ने आपको कह दिया कि आपका ब्लड जो है ब्लड सैंपल के मुताबिक क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल मेडिकल बोला। क्लियर हो गया। बिल्कुल ऐसे बोला, ही है। बिल्कुल ऐसे बोला। कहाँ से आप आए हैं? मैं शाहकोट से आया हूँ। शाहकोट से लाहौर, सिर्फ इसी से काम के लिए आए जी हैं? इसी काम। कितना किराया लगा आपका? किराया तो हमारा ज़्यादा लगा है ना, 1000 रुपया लगा है आने जाने का। आने का भी आने का 1000। इधर भी कोई पैसे आपने दिए हैं? इधर भी 12,500 दिया मैंने। अच्छा आपने लग दिया हाँ जी 12,500 रुपया। जी। और भी मजीद को डिमांड की है उन्होंने अभी? की है। नाज़रीन अगर आप गौर फरमाएं तो ये कितने इत्मीनान तरीके से पानी की बोतल को अपने मुंह में डालते हुए पानी पी रहा है फ्रॉड करके। इन्हें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़े हाथ हैं। मान अभी कॉल करके उसने बोला था 28,500 रुपया और जमा करवाएं और फिंगरप्रिंट जाके वो करवाएं। कहाँ पर 2,500 जमा करवाना है? और जिधर इधर करवाना है और फिंगर करवाने जाएंगे ना, आपको फाइल मिलेगी तो उधर आपने 2,500 रुपया और जमा वो करवाना है। फिंगरप्रिंट कहाँ पर उनका जाके करवा के आए? कहाँ इससे पता है क्या? यार भाई शाहदेव को बताया था। अच्छा उनको भाई को ड्रेस पता चले, भाई भी आ रहे हैं, उनसे ड्रेस भी हम पूछ लेते जब हैं। हमने इनसे कहा ना कि यार सुबह हम आए हैं कि आपने जो ये एजेंसी खोली हुई है ना, तो हमारे मेडिकल किए हैं, ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है कि हमारे सिर्फ मेडिकल के हैं, काले जरकान के और पीले जरकान के टेस्ट किए हैं। मुझे ये बात बताएं, आप काले पीले जरकान का टेस्ट कर रहे हैं, 12,500 रुपया किस बात का ले रहे हैं? यानी कि आपको ये बताया ना आपका काम वहाँ पर क्या है? सऊदी अरब में जाकर उन्होंने देखे ना, ये बोल रहे हैं कल शाम को 5 बजे आपको रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है, जेंट्स हमें 2 घंटे बाद कॉल करके बोल रहा है आप लोगों के जो है ना टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। इस मुताबिक अगर देखा जाए तो सारा प्रोपोगंडा इन मिले हुए हैं। जी, बिल्कुल ये मिले तो उन्होंने एक झूठा सारा मेडिकल का सिस्टम किया है कि लोगों से पैसे बटोरने का काम किया फिर है। हमने एजेंट से भी बात की है, उसका जो है ना, एजेंट का नाम क्या है? एजेंट का नाम है नुमान, हाफिज नुमान। तो आपने उसे पैसे कैसे दिए? मुझे तो पैसे इधर दिए हैं। 12,500 हाँ उसके जी कहने पे? हाँ जी। नुमान को मिले कभी आप? नहीं, आपका फेसबुक पर रब्ता हाँ था, जी। किस पे हुआ है? हमारा व्हाट्सएप पे रब्ता हुआ है। व्हाट्सएप पर रब्ता? हाँ जी। ग्रुप में कोई मैसेज आया था, किस तरह आया था? मुझे भाई मकबूल ने किया था, उसे आया था, फेसबुक पे ऐड आई थी, उसने बात किया, उसने मुझे किया है। हम लोगों ने फिर बात उससे किया, उसने कहा भाई इस जगह पे चले जाएं, मेडिकल करवाएं। मेरी उनसे जाकर बात करवाइएगा, मैं सब कुछ क्लियर भी करवाऊंगा, वो सारे मेरे हाथ के बंदे हैं। ठीक है, हमने जब यहाँ आए हैं हमने इनसे मेडिकल किया, इन्होंने बात की है, इन्होंने कहा कल शाम को मिलेगी, उसने कहा मेरी बात करवाओ। उसने बात मैडम से किया, मैडम कह रही है आपको शाम को ही मिल जाएगी। मैडम का नाम क्या, कोई पता आपको नाम? नहीं, मैडम का नाम क्या भैया? उनका नाम है शीज़ा। नाज़रीन अब गौर फरमाइएगा, इससे पहले जो लड़का है तो उसकी शफ़क़त के नाम से तस्दीक किसी लड़के ने की थी, और अब ये लड़का जो है अपनी मैडम का नाम बता रहा है शीज़ा, जबकि शफ़क़त के बयान के मुताबिक उसका नाम पलविशा उर्फ परी है। क्या शीज़ा। मैडम एक ही है? वो कोई और मुझे नाम बता रहा था, पता नहीं परी, और आप शीज़ा बता रहे हो। नहीं परी मजाक से उसको कहते हैं, या मतलब अपने बड़ा मजाक है आपका सीनियर्स के साथ। यार सीनियर के साथ मजाक नहीं है, अपनी तरफ से हम उसको परी कह दिया अपनी करते तरफ से हैं। परी हाँ जी। कहते हैं। लगता है सुसाद मोहल्ले में रहती है, आपकी काफ़ी आयल है। सही समझ लो, अच्छा ऐसे समझ लें। वो डॉक्टर है? मर्जी है यार, वो डॉक्टर है? डॉक्टर है तो यार बैठी हुई है। नाज़रीन जब इस लड़के से पूछा गया जो आपकी मैडम है क्या वो डॉक्टर है, तो इसका बयान था जी हाँ बिल्कुल वो डॉक्टर है तो बैठी हुई है। जबकि जब हम ऊपर गए और हमारी टीम ने तस्दीक की तो पता चला सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशन FSC है, वो भी उस डॉक्टर साहबा के बतौर ही कि वो डॉक्टर है। नाज़रीन ये चीज़ पे गौर करिएगा, इसका कहना है कि वो डॉक्टर है। अभी जाते हैं वो डॉक्टर साहबा के पास, हम भी जाकर ट्रीटमेंट करवा के आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आजे और कैमरा चलने देना जी। नाज़रीन तो अब हम जा रहे हैं वो डॉक्टर साहबा के पास, और डॉक्टर साहिबा को जाके देखते हैं कि डॉक्टर साहिबा ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। क्या जो इनका मौक़िफ़ है, ये अवाम का मौक़िफ़ है, वो बिल्कुल ठीक है, या ये अवाम झूठी है, या ये लैब झूठा है? जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं अभी हम ये 1 फ्लोर ऊपर आए हैं, और ये लैब की सिचुएशन आप देखते हैं कैसा लैब, कहाँ से सिस्टम जा रहा है और कहाँ पर जा रहा है, आपको सारा दिखाते हैं। अभी 1 फ्लोर हम ऊपर आए हैं, मज़ीद अब हम ऊपर जा रहे हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कोई बी सॉफ्ट टीच के नाम से डिजिटल का एक ऑफिस है जो कि लोकल सतह पे है, और यहाँ पर ये एक अल्फ़ा के नाम से, जो कि बाहर किसी किस्म का बोर्ड नहीं लगा हुआ, ये यहाँ पर अगर आप मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो एक अल्फ़ा
मेडिकल सेंटर के नाम से एक यहाँ पर रिसेप्शन का एक छोटा सा टेबल पर है, जबकि ऊपर अगर देखा जाए दरवाजे का तो किसी किस्म का कोई साइन बोर्ड भी नहीं है। तो अब इधर एंटर होते हैं, पूछते हैं रिसेप्शनिस्ट कहाँ पर गए हैं और क्या मामला आता है। तो आई नाज़रीन जी, तो एक बार फिर हमें हमारे वही भाई जो नीचे बैठे थे जिनका काम भी रिसीविंग का था वो भी बैठे हैं, और एक माशाल्लाह मिस बैठी हैं। ये मैडम है आपकी जो डॉक्टर हैं जी। जी आप ड्यूरिंग कैमरा होगा मैम, यस सॉरी जी आप बताएं, क्योंकि हम विदाउट कैमरा डिस्कशन नहीं कर सकते, मैं अलाउ। नाज़रीन जब ऊपर गए तो वो जिस डॉक्टर बताया जा रहा था वो ख़तून वहाँ मौजूद थी, जिसको कभी परी, कभी पलविशा और कभी शीज़ा या शाजिया के नाम से बताया जा रहा था। वो ख़तून ने कहा कैमरा बंद करें। जब हमारी टीम ने कैमरा बंद करने से मना किया और कहा कि ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ही जो कुछ आपने कहना है बोलें, तो उस ख़तून ने आगे हमारे कैमरामैन पे भी हमला कर दिया। देख सकते हैं नाजरीन देख सकते हैं आपके इस टाइम ये लाइव चल रही है, ये लाइव चल रही है। आप ये देख सकते हैं कि जो है ना, आप ये देख सकते हैं कि कैसा मिसबिहेव किया जा रहा है आपके सामने है। मैंने मिस से भी कोई बात भी नहीं की और मिस कैसे हाइपर हो रही हैं, जबकि मुझे नीचे पता चला है कि डॉक्टर बैठी हैं। और मैंने पूछा भी है कि MBBS डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि MBBS डॉक्टर हैं। तो MBBS डॉक्टर साहब से अगर होता ना तो इस तरह का बिहेव ना कर रहे हो मिस। मैंने आपको जब बोला कि आपने मुझे मैं आवाम की आवाज़ के लिए आया आपको इंटरव्यू के लिए इनकार नहीं किया। मैं कहने में इंटरव्यू दे रही, लेकिन तो मिस कैमरा आप बोल पहले लेना, बंद करो ना। आप बोल लें, मैंने तो कोई ऐसे आप कैमरे के सामने बोले, हमने कैमरे के सामने क्या। आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो आपने अल्फ़ा के नाम से ये मेडिकल सेंटर बनाया हुआ है, इसकी जो आपकी रजिस्ट्रेशन है, पहले तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर। बात ये कि रेनोवेशन इसकी चल रही थी, ठीक है, हमारे पास इसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप पड़ी हुई थी, ठीक है, हम इधर लगाते भी हैं बाकायदा, ठीक है, लेकिन वो गाड़ी में रह गई है, ठीक है। वो मैंने बच्चे को भेजा था लेकिन मिली नहीं है, आ जाती है अभी थोड़ी देर के लिए, हमने इनको भी बताया है, ठीक है। ये इशू बना रहे हैं, इस चीज़ के लिए हमें कोई भी नहीं है, हम इन लोगों को घरों से खींच के कोई नहीं लेके आते, ये खुद अपनी जिम्मेदारी पे आते हैं। सामने पीछे बोर्ड लिखा है, आप प्लीज उसको भी कैप्चर कीजिए, बोर्ड को भी कराए आप, ठीक है ना। हमने इनकी आवाज़ सुनी, हम आपकी भी आवाज़ सुनने के लिए ही आए हैं कि हम आपकी आवाज़ सुने कि हम एक साइडेड नहीं रहेंगे, एक साइडेड क्यों रहे। हमारा ये है कि हमने आवाम के सामने सच लेके आना है, वो ये है या आप है, वो आप लोगों ने दोनों ने बताना है हमें। हम नहीं बता सकते, आवाम डिसाइड करेगी जी, आवाम ही करेगी। उनके कुछ पहली तो बात ये है कि हम इनको घरों से खींच के कोई नहीं लेके आए, ना मैं इनको जानती हूँ, ना ये मुझे जानते थे। पहली तो बात ये है, ठीक है। बाकी इनको हमने ईच एंड एवरीथिंग गाइड किया होता है कि भाई हमारा एजेंट से कोई लिंक नहीं है। एजेंट कल को आपका कुछ भी कह जाए, वो आपके पैसे लेके भाग जाए, हमने मेडिकल की रिपोर्ट देनी, हमने जो 10,500 या 12,500 हम आप लोगों से लेते हैं, कल उसका मुआवजा एज ए रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रिपोर्ट इनके पास आई नहीं है, कैसे हम पे कोई चीज़ कर सकते हैं। ये बताइएगा पहले, अब ये मुझे बताइएगा कि जो आप अभी कह रही हैं कि 10,500 या 12,500, इसका मतलब हर किसी का अलग-अलग चार्ज है? हाँ जी, कनाडा के लिए 12,500 है, सऊदीया के लिए जो खादिमीन के लिए उनके लिए भी 12,500 है। बाकी जो है ना वो वर्किंग वीज़ा हो तो 10,500 है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी आगे जो है ना, हम भी परमानेंट पे काम कर रहे होते हैं अपना, हमारा भी परमानेंट के बिना नहीं है। हमारा कभी लाहौर लैब के साथ होता है, कभी जीनत के साथ होता है, कभी चगताई के, कभी शौकत खानम के साथ होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने भी उनको पेमेंट करनी होती है, और आपको पता है इनके रेट्स कितने हाई हैं, ठीक है, हम इसलिए इनसे इतनी पेमेंट लेते हैं। अब मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह आपकी क्वालिफिकेशन क्या? पहले तो MLT की हुई है मैंने, MLT। अच्छा, FSC MLT की हुई है। तो आपको कितना टाइम हो गया था जॉब करते हुए? मैं तो रिसेंटली आई हूँ, मुझे तो 1.5 से 2 मंथ हुए हैं। मुझे अब ये नहीं समझ, जितना भी आपका स्टाफ है वही है, मैं कह रहा कि मैं रिसेंटली आया, 1.5 से 2 मंथ हो गए हैं। पहला स्टाफ कहाँ गया? आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। आपने सर कॉन्टेक्ट कर? सर आ जाते हैं अभी थोड़ी देर। कितनी देर में आएंगे? आई हैव नो आइडिया। आपको कोई भी आइडिया नहीं है किसी किस्म का? कि हम आपको बताएं क्यों, जब आपको हमारी बात ही नहीं कोई मान। मैं देखिए, मैंने कांटेक्ट किया सर से, मैंने ना आपसे नंबर लिया, मैं आपके फर्स्ट टाइम है, ना मैंने कोई बात की। अभी आपके सर से भी बात करेंगे हम, अगर वो नहीं है हम आपके सर से भी बात करेंगे। हम सुनने के लिए आए हैं, हम अपनी बात नहीं करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ वीडियो प्रूफ दी हैं जिसकी वजह से हमें, अदरवाइज हम नहीं थे आ सकते। हमारा राइट, आपको पता है कि मीडिया तब ही आता जब उसके पास कोई प्रूफ हो, अदरवाइज वो नहीं आ सकता। हम इसीलिए आए हैं। आप मेरा चैनल का नाम दे रहे हैं, आप देखें, बिल्कुल आपका हक बनता है, आप सर्च भी करें और आपको पता भी चल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा नाम हसन ज़की है। आप किसी मीडिया पर्सन से कॉल करके भी पूछें, आपको बताएंगे कि हम कौन हैं। जी तो नाज़रीन, जब इनको पता चला कि अब लैब की वेरिफिकेशन, इनके ओनर की वेरिफिकेशन और इन सब की वेरिफिकेशन हो रही है, तो इन्होंने उल्टा ही हमें इमोशनल और बकाया हर तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लेकिन जब हमारी टीम किसी तरफ ना आई और हमारी टीम ने उल्टा इन्हें कहा कि हमारे पास गवाह मौजूद हैं, हमारे पास वीडियो प्रूफ मौजूद हैं कि आपके जो ब्लड सैंपल्स हैं वो कहाँ पर हैं, कहाँ मौजूद हैं, और आप ये 2 नंबर तरीके से चला रहे हैं, तो तब इन्होंने दोबारा इमोशनल करने की कोशिश की। और उसके बाद चंद ही लम्हे के बाद जब हमारी टीम के साथ इनकी डिस्कशन हुई है, हमारी टीम ने लैब की विज़िट करने की कोशिश की है,
तो ये वहाँ से फ़रार हो गए। तो जब हम आए वेल एंड गुड जी, तो आप उसमें हमें रोक नहीं सकती मेरी बहन, आप हमें रोक नहीं है। आप कहना क्या है? मैंने कहा इंटरव्यू ले आप, लेकिन जब इस खतून के प्रेशराइज करने पे भी टीम पाकिस्तानी लेजेंड टीवी प्रेशराइज ना हुई और उसने कहा हम आवाम के सामने हक और सच लेके आएंगे, तो उसने एक नए तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश की। अच्छा, आपने घर में लैब बनाया हुआ है? हाँ जी, आपने घर के अंदर जहाँ लैब पे बनाया? बंदा कमा रहा होता है ना, उसको अपना ही समझ के कार्य कारोबारी कोई भी सिलसिला हो वो घर की तरह ही होता है। और जब घर आप इतना हैरान कैसे हो? ये घर है, आपको घर में लैब मैं तो बनाई? आप इतने आपका मुझे हैरान एटीट्यूड क्यों लेवल हैं? समझ नहीं आ रहा। आप इतने हैरान मुझे क्यों आपका हैं? एटीट्यूड अभी लेवल आपने साथ ही मेरे सहमति भी कर दी है किस चीज़ की? कि घर ही होता है, घर ही होता है। देखिए, जब मैंने कहा जी, तो जी। आप ऐसे हैरान हुए जैसे मैंने मैंने कोई कहा शायद आपकी अनोखी रहाइश बात भी बोल रहाइश भी आपकी दे आपको कोई रहाइश की कोई जगह नजर अभी तो पीछे है ना, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो अभी कोई विजिट नजर आ नहीं रही, कोई आपको जी कब- मैम, मैंने तो विजिट नहीं ना नजर आ किया, ये तो रहा? फ्लैट्स बने जब हुए हैं। विजिट नहीं किया तो आप इतने हैरान क्यों? तो वही ना, आप एक फ्लैट में बैठी हैं, ये क्लिनिक सेंटर बना के एक फ्लैट्स हैं मुख्तलिफ, तो वो मैं वो सारा कुछ दिखाऊंगा, मैं सारा कुछ दिखाऊंगा, नोट वरी, मैं सारा कुछ दिखाऊंगा। बड़ी अच्छी बात कह रही हैं और इनकी यही चीज़ें जो है ना ऑडियंस भी देख रही है कि कौन क्या कर रहा है देखने के जी, लिए। वो ऑडियंस इस टाइम लाइव देख रही है, आप टेंशन नहीं लो इस चीज़ की। अब आपने रजिस्ट्रेशन नंबर पहले तो मेरी बहन मुझे दिखाना है, वो मंगवाना आपने, मंगवा लेती हूँ, वो मंगवाएं आप आपको, हाँ जी। आप अपने सर से बात करें। और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि जो लैब में इनके चार्जेस लिए गए हैं, हाँ मुझे जी। पता चला है कि आप मुख्तलिफ जो एजेंट्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके नहीं। उनसे पूछ के तो फिर कॉल पे बात करके तो फिर आप इनसे चार्जेस नहीं, करें, ऐसी उसकी बात क्या नहीं है। देखो कई लोग गलत बयानी भी करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे आपने ही। मेरे से क्वेश्चन किया, जी। वेरी गुड, मैं आपको उसकी रीज़न भी बता देती हूँ कि ना कई लोग होते हैं कि उनको नहीं पता होता हमने किस कंट्री जाना है, कि उनको कंट्री का नाम भी नहीं आ रहा होता, ठीक है। हम इसीलिए कहते हैं कि अगर हम इनका कहीं और का कर दें, निकलना कहीं और का हो, बाद में इनके लिए कोई इशू हो, इसलिए हम इनको पहले कह देते कि आप एजेंट से बात करा दें, ठीक है। जब एजेंट हमें बता देता हमें कंफर्म हो जाता है कि चलो ठीक है, इनको कंपनी का वीज़ा मिल जाना है। आगे हमें नहीं पता एजेंट ने इनको कौन सा बाग दिखाया होता है, ठीक है, कौन सा नहीं दिखाया होता है। जब ये आए हैं, ये कह रहे हैं कि आपने एजेंट से बात की है, यानी कि आपने रिकन्फर्म किया है एजेंट से कि कौन सी कंट्री में जाना चाह रहा है, क्या मामला है। हाँ जी, मैंने उसके इनसे अलावा पूछा एजेंट को ही नहीं जानती आप? नहीं, एजेंट का ना हमारे सर के साथ कांटेक्ट होता है, हमारे पास नहीं होता, यहाँ पे किसी का भी कांटेक्ट नहीं होता, वो सर का होता है उनके साथ। अच्छा, जो इनकी अब ये जो कल ये बता रहे हैं कि हमने कल मेडिकल करवाया, जिस पे सिर्फ आपने एक ब्लड ग्रुप के लिए, वो ब्लड ग्रुप इनका लिया, ब्लड सैम्पलिंग के लिए, तो उसके अलावा आपने किसी किस्म का इनका कोई कुछ स्कैन वगैरह किसी किस्म का नहीं किया, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो जो आपने लिया है वो ब्लड सैंपल सिस्टम कहाँ पर है? सैंपल जो है वो आगे भेज दिए गए हैं। वो कंफर्म है आपके पास तो नहीं है? मेरे पास तो नहीं है। वो कल ही चले गए थे सैंपल? ये लड़कों को पता होता है, मुझे नहीं पता होता क्योंकि मेरा ऑफ हो जाता है। इन लड़कों को पता होता है? भाई इधर आइए, इधर आप भी। जी, जो ब्लड सैंपल आप कह रहे थे वो मैडम को पता, नीचे वो रिकॉर्ड है, वो देख चुके हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो मैडम कह रहे हैं कि ये लड़कों को पता होता है ब्लड सैंपल कहाँ पर है। अब नीचे वाला बयान आपका ठीक है, ऊपर वाला बयान ठीक है? सर ऊपर ही होते हैं, लेकिन पता वो कह रही फेस है। मास्क नीचे कर दें, हम लड़की नहीं है, नीचे कर दें आप, काइंड रिक्वेस्ट है आपसे, आप नीचे करके फेस मास्क बात करें। चले वो तो मिस थी, मैंने नहीं कहा, आप मेहरबानी, आप फेस मास्क नीचे करें और बात करें, पूरा नीचे करें। क्या हुआ है, माशाल्लाह मर्द हो, नीचे करो, शर्मा क्यों रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो? रिक्वेस्ट है आपसे, आप रिक्वेस्ट है, आप फेस मास्क नीचे करो। आप गलत काम कर रहे हो, कोई जुर्म कर रहे हो, तो फिर किस चीज़ का डाउट है आपको? मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। आप हॉस्पिटल में जाते हो जी, तो आप मास्क लगा कर जाते जब इस तरह की गुफ्तगू हो रही हो ना, वहाँ पर अपना फेस दिखाना ज़रूरी होता है, क्यों दिखाना? क्योंकि जो आपके ऊपर इस टाइम तोहमत लग रही है, अगर आपके मुताबिक तोहमत लग रही है, ये आप लोगों के ऊपर लगा रहे हैं, तो फिर आपको शो करना चाहिए जब आप लोग गलत नहीं हो। वो मिस आई ना, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आपने इन्फॉर्मेशन ली है, हमें दिया। मैं तब का तकरीबन आपने देखा होगा मुझे कोई घंटा 1.5 घंटा होगा नीचे खड़े हुए, तब को ऊपर तो नहीं आया मैं। नहीं। जब जिस दौरान इस लड़के से गुफ्तगू हो रही थी उस दौरान वो खतून जो है वहाँ से फ़रार हो चुकी थी। ऊपर आया हूँ, ये तो मैं तब भी आ सकता था। अब ये मुझे ब्लड सैंपल्स का सिर्फ आप बताओ, ब्लड सैंपल कहाँ पर है? ब्लड सैंपल 2 लड़के आते हैं, वो लेकर चले जाते उनका नाम क्या है? हैं। उनका नाम नहीं आते हर रोज़। हर रोज़ नहीं आते? हाँ जी, जाते कहाँ पर है ब्लड सैंपल? वो इधर आते हैं लैब में, वो पैसे भी ले जाते हैं, सब कुछ लेकर चले अच्छा, जाते पैसे भी वो ले जाते हैं? हैं। हाँ जी, तो वो आपके, पैसों का क्या करना? अच्छा आप, अपनी सैलरी लेनी, अच्छा आप लोग शायद ब्लड सैंपल वो कल के ले गए? मैं कल जब इनके ब्लड सैंपल में वो कल के ले गए, लेकर जाते, कन्फर्म है? कन्फर्म कल ही ले गए थे? काली। अगर उसके पास हमारे पास वीडियो प्रूफ हो आपका कि आज जब आए हैं तो उन्होंने ब्लड सैंपल्स देखे हैं, उसके बाद बाय नेम भी, यानी कि जो आप लोगों ने मेंशन किया, ऊपर सारा कुछ टैग लगे हुए हैं, तो उसका क्या फिर हल है? उसका आप जो है जुर्माना भरोगे बाद में? हाँ जी, ये आपकी सारी ऑन ईयर हो रही है रिकॉर्डिंग? हाँ जी, हाँ जी। इधर सैंपल नहीं होते, वो 2 लड़के ही आकर लेकर जाते। इस टाइम आपके पास कोई सैंपल नहीं पड़े? नहीं पड़े, किसी किस्म के भी नहीं पड़े? नहीं पड़े, कोई नए भी नहीं पड़े इनके अलावा? नहीं होंगे। नहीं होंगे? हाँ जी, सुबह के हैं लोग? नहीं सुबह का एक आधा आया होगा। एक आधा है इनके, एक आधा सैंपल आते हो?
हाँ जी। इसके अलावा कोई सैंपल नहीं करा? नहीं। कहाँ पर ब्लड सैंपल्स होते हैं, दिखाएंगे? नहीं जी नाज़रीन, अब ये बाहर जा रहे हैं फ़िलहाल। अब वो कह रहे हैं कि मिस को पता है और मिस कह रही हैं कि इन्हें पता है। अब देखते हैं ब्लड सैंपल्स कहाँ पर हैं। अच्छा, साथ ही लैब के बिल्कुल जो है ना, इनका एक और कैबिन बना हुआ है जहाँ पर टेबल वगैरह पड़ा और यहाँ पर ब्लड सैंपल्स वगैरह लिए जाते हैं। तो ये इनके पास ब्लड सैंपल्स पड़े हुए हैं जी। तो आज कौन सा ब्लड हुआ है? ये हुआ है। इसका क्या नाम है? दिखाइए ज़रा अपने हाथ में। कैमरा मैन ज़रा फोकस करके दिखा सकते हैं ब्लड सैंपल्स कैसे ले रहे हैं? ज़रा एक मिनट पकड़ सकता हूँ इसे मैं? हाँ जी। जी। तो ये देखिएगा कुछ इस कैटेगरी में इसके ऊपर ना तो नेम लिखा हुआ है, ना कोई टैग लिखा हुआ है। अब लिखते हैं 1 नंबर का। अच्छा, लिखा हुआ अभी कोई? नहीं, अभी नहीं लिखा हुआ। अभी तक कोई टैग नहीं। जब तक मेरे हाथ में शीशी है, पहले का आया बंदा, उसका ना नेम, ना एज, ना टैग, कोई चीज़ नहीं है। अब वो कह रहा है कि मैं टैग लिखने लगा हूँ। यानी कि इतनी इनसिक्योर तरीके से बैठे हुए हैं कि अगर कोई और बंदा आ जाएगा, इन्हें याद नहीं रहना कि मैंने टैग लगाना है। अगर कल को कोई ब्लड सैंपल ही, अगर इनकी लेबॉर्ट्री बिल्कुल ओरिजिनल है, मैं इस चीज़ से भी एग्री करता हूँ, तो इनको कम से कम ये लापरवाही तो नहीं करनी बनती। इसके ऊपर तो एक्शन बनता है कि नहीं बनता? ये मेरी आवाम मुझे बताएगी नीचे कमेंट्स में। एक ही सैंपल था, इस वजह से नहीं। एक ही सैंपल था तो इस वजह से हमने उसके ऊपर फोकस नहीं किया। ये भाई का कहना है। आपको टैग लिखेंगे? आपको टैग लिखेंगे इसके ऊपर? ये भाई जहमत करके आप टैग लिखने लगे, नाम लिखने लगे। क्या लिख रहे हैं आप? 1 नंबर टोकन। 1 नंबर टोकन। ये टोकन वाइज है आपका सारा सिस्टम। जी आप आएँ। ये कुछ भाई बताना चाह रहे हैं हमें लैब के बारे में, जिनके साथ ये ट्रेजिडी हो चुकी है। ये सुबह के हम आए हैं, तकरीबन 8-10 बंदे आए हैं। अच्छा। इन्होंने मेडिकल किया है, इन्होंने टेस्ट एक का ही किया है। अच्छा, यार सैंपल होते हैं, सैंपल इनके चलो उन्हें तो नहीं पता ना। एक का हुआ है, एक का इधर ही पड़ा है। बकाया लोगों ने इनके वो सैंपल नहीं वापस चले गए। उनसे कोई पैसे नहीं लिए आपने, वो चले गए। मेरे होते हुए हम जैसे आए हैं ना, तब 2 लड़के आए हैं। ठीक है। एक रहीमयार खां से है, एक फैसलाबाद फैक्ट्री में काम कर रहा है। दोनों का इन्होंने मेडिकल लिया है मेरे सामने। वो भी रिकॉर्ड है। ठीक है। दोनों का इन्होंने 25,200 रुपया लिया है। वो बता के भी गए आपको? हाँ जी। ठीक है। वो नंबर भी देख गए हैं कि अच्छा, यार क्या मेरे नंबर है? साथ रब्ता करना, ये क्या करते हैं, हाँ, शायद हमारा जैक लग जाए। ये वो परेशान थे कि यार आपने आप कॉल वहाँ कर से- सकते हैं? हाँ जी। आप उन्हें कॉल करके आपको उनके कॉल के बारे में भी बताते हैं, कॉल करके भी आपको दिखाते हैं। अगर वो सैंपल देख गए हैं तो इनका एक झूठ ये भी सामने आ जाएगा। अगर नहीं देख गए तो इस भाई का झूठ सामने आ जाएगा। जो भी होगा आवाम के सामने आएगा। अभी आपके मुताबिक अभी तक सिर्फ एक बंदे ने सैंपल दिया सुबह का। हमारे सामने भी एक। आज डेट क्या है? आज डेट है, डेट क्या है देखिएगा ज़रा काइंडली। 13 तारीख 13 सितंबर 2022 आज की बात हो रही है आपके सामने। जो भी शो अगर मेरा लेट देखेगा बाद में तो उसे पता चल जाएगा 13 तारीख 2022। और इस टाइम अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम 1:50 हो गए हैं। इसके दौरान इनका कहना है कि सिर्फ 8-10 लोग आए होंगे, लेकिन सिर्फ एक बंदे का हमने सैंपल कलेक्ट किया है। ये इनका छोटा सा एक लैब का सिस्टम बना हुआ है। अगर मेरा कहना मैं दिखा था कि ये डस्टबिन, ये बॉक्स, ये कुछ देख सकते हैं आप, अल्कोहल पेट्स वगैरह सारा कुछ, यानी कि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमें तो ये क्या है जी? इसमें क्या पड़ा हुआ है? ये क्या पड़े हुए हैं? ये देखें जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इसमें से भी कुछ हमें सैंपल्स बरामद चुके हैं, जबकि इनका कहना था कि कुछ भी इधर नहीं है। अभी तो 3 ये भी मिल चुके हैं। इधर से इधर आए। ये देखें जी, अभी तक 3 सैंपल्स हमें ये भी कलेक्ट हो चुके हैं, और जिनमें से एक का लिखा हुआ नंबर 3, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ और इसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखा हुआ। यानी कि ये आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके ऊपर भी कुछ नहीं। भाई ना आप इधर आए ज़रा, आप तो कह रहे थे कि एक सैंपल है तो उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो ये क्या है फिर? एक देखा है मैंने, आया भी 10-11 बजे हूँ, लेट आया हूँ। आप 10 हाँ, मैंने जो देखा है मैंने वही ये बताया। किसकी लापरवाही है? ये बताएं, ये किसकी लापरवाही है? उसी को बुलाने लगा था। जिसकी लापरवाही है? हाँ जी। चले बुलाएं आपसे। ये देख सकते हैं कुछ इंकशाफात आपके सामने आ गए हैं। अभी तो ये है, पता नहीं इन्होंने और क्या क्या छुपाया होगा, कहाँ छुपाया होगा। कोशिश ज़रूर करें कि हम मज़ीद जो कुछ हमें आ रहा है लग सके, बरामद हो सके, हम दिखाएं और पुलिस तक भी जाएं। तो फ़िलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये चीज़ें हैं जो कि मुझे मेडिकल लैब है किसी एंगल से लग नहीं रहा। ये कुछ ऐसा ही सिस्टम है, किसी ने रेंट पे एक फ्लैट ले लिया हो और फ्रॉड करने के लिए, बस दिखाने के लिए सिस्टम हो कि मेडिकल लैब है। जो दूर दराज गाँव से लोग आते हैं उन्हें इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं पता होता कि मेडिकल लैब क्या चीज़ होती है, टेस्ट कैसे होने हैं, कितने पैसे लेने हैं, क्या मामला आता है। इधर मुझे कोई ऐसा वेल एजुकेटेड भी बंदा पर्सन नज़र नहीं आ रहा। वो जो मिस थी, वो जो बार बार आ रही थी, और वो लड़की और लड़का भी इस टाइम जो है भाग चुके हैं, जो बड़े बहाने थे। कोई रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक मुझे नहीं बरामद हुआ।
तो अब मज़ीद आपको दिखाते हैं इस लैब की सिचुएशन। आप देख सकते हैं कि ये लैब के साथ जी ये वाशरूम दिया हुआ है, ये जो इन्होंने लैब बनाया हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये क्या लैब है, क्या आपने खुद जज करना है। वहाँ पर हैंगर तक लटके हुए हैं। ये ऐसा लैब है कि यहाँ पर पता नहीं क्या क्या होता है। ये देखिए जी, ये लैब, ये गौर से देखिएगा, दोबारा कभी आप फंस ना जाइएगा, इसलिए आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिएगा आपकी जो लेफ़्ट साइड है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा देगा तो यहाँ पर एक पोस्टर जो है ना, जो कि गूगल अकाउंट से इजीली निकल आता होता है फ़ोटोज़ का, वो लगा कर रखा हुआ है। जब मैंने रजिस्ट्रेशन की बात की तो वो, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, इसके ऊपर देखें, ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है लैब के जो एंट्री गेट है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट अस, ये नंबर को गौर से देख लीजिएगा, ये नंबर पे इनके लिखा हुआ है। तो देख ले, ये सिस्टम है जी, ये लैब है। मुझे एक कहे ना तो गुस्सा भी आ रहा है, पर मुझे हैरानगी भी हो रही है, एक मुझे हंसी भी आ रही है कि ये किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करने के नए तरीके एज इट इज़ ये देखें। अगर इस दरवाजे का देखा जाए, जो इसका एंट्री गेट था, इसके ऊपर भी वही नंबर लिखा है, कोई नेम कोई चीज़ नहीं, बस ये लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस। तो ये सिस्टम है, यानी कि इन्होंने दो जो हैं आप कह सकते हैं फ्लैट्स, वो मेरा जहाँ तक आइडिया है कि रेंट पे लिए हुए हैं। रेंट पे लेने के बाद इन लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं। एज इट इज़ इसके ऊपर भी यही नंबर लिखा है और यही सिचुएशन लिखी हुई है, यही नंबर, यही सिचुएशन। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। जहाँ जा रहे हैं ये नंबर के, ये नंबर किसका है भाई? ये नंबर दूसरे लैब वालों का। दूसरे लैब वालों का? वो कौन लैब वाले? नहीं नहीं, इधर ही लैब का ही है। कौन से लैब का है? इधर का है। इस लैब का है? हाँ जी। तो ये नंबर किसके पास होता है? मेरे पास होता है। ये नंबर आपके पास होता है? आप तो सिर्फ रिसीवर हो, तो आपको तो जिस तरह उन्होंने MNA का नंबर दिया, तो साइन बोर्ड पे लगा के आपका नंबर तो ऐसे दिया उन्होंने तो। सर हमें उन्होंने सिम दी हुई, उन्होंने क्या चलाया करें। तो जब फ्रॉड होगा कल को तो अब आपको पकड़ा देना, उनको तो नहीं पकड़ा देना। नंबर तो आपका मशहूर है। किसका नाम है नंबर भाई? वो दोनों फरार हो चुके हैं, वो दोनों फरार हो चुके हैं। ये इस टाइम वो भी हमारे जो है रश में फंसा हुआ था तो बचा हुआ है, नहीं तो ये भी फरार हो जाना था। मुझे इतना पता है जो सूरत हाल जा रही है ना अब तक, पहले मैं समझा था कि शायद 2 मिनट के लिए आवाम झूठी हो, पर 1 2 3 हर बंदा ही झूठा है, जिसका मुझे नहीं पता जा रहा। अब ये देख सकते हैं किसी किस्म का, मुझे किसी एंगल से ये लैब नहीं लग रहा। और मुझे वो मिस जो कह गई हैं, उनका क्या नाम आपने बताया था? पलवीशा। पलवीशा। अब इन्होंने पलवीशा बताया है, पहले नीचे वो लड़का कुछ और बता रहा था, मुझे नहीं पता क्या नाम है, कोई इनका नाम भी कंफर्म नहीं, मैं तो नाम भी भूल गया। आपने सुना होगा, आपका रिकॉर्ड होगा, पता चल जाएगा। और ये मुझे इसका वो दे रही थी जी कि आप इसको ज़रूर दिखाइएगा कि हमारा जो ये है, इसको ज़रूर ये पढ़ाइए, क्या ये देखें जी क्या सीन है क्या नहीं। आप ज़रा इससे भी गौर से पढ़ लिएगा। और यहाँ पर भी एज इट इज़ ही ये नंबर दिया है, हर जगह पर ये नंबर दिया है। इनका जो ओनर है उसके बारे में नाम पूछते हैं कि इसका जो ओनर है उसका नाम क्या है। अब हमें पीछे से आप मुझे, हम परेशान हो, हम भागे नहीं इधर से, मैं नहीं भागने वाला, आप लोग करते जो करने वाला। हाँ चले, वो तो क्या करना है, किसी ने जो लीगल तरीके से कह रहे हो भाग ना जाओ। मैं दफ्तर में आके इधर बैठा था, इसने मुझे बोला इधर बैठना अलाउ नहीं है। अच्छा, अगर ये मेडिकल लैब बनी हुई है तो हम लोग इधर बैठेंगे, इधर ही आके बैठेंगे। रिपोर्ट लेनी है तो हम नीचे बैठेंगे। ये कौन सा तरीका? इधर कोई भी लेकिन मैं था और ये लड़का बैठा हुआ था इधर, ठीक है। इसने मुझे बोला आप नीचे चले जाएं, इधर बैठना अलाउ नहीं है, ये दफ्तर है हमारा, बस। अच्छा, वो कहाँ पर गए हैं इस टाइम जो दोनों हैं? सर पता नहीं, कॉल करो उन्हें, वो चले गए। कॉल करो ना उन्हें, इधर खड़े होकर कॉल करो। मैं इधर ही हूँ सर। यार ये फ़ोन ज़रा काइंडली आप लोग साइलेंस पर लगाएं, कॉल करें उन्हें। कहाँ पर गए हैं वो? आपने देखा जिस तरह हम आए हैं, उस मिस का बिहेव मुझे नहीं था लगता कि यानी कि मैं ऊपर जाऊँगा तो मेरे साथ इस किस्म का बिहेव किया जाएगा। जिस तरह उन्होंने बिहेव किया है, बहुत डेंजर किस्म का बिहेव किया। वो तो ऐसे थे जिस तरह मुझे भी खा जाएंगे। इवन दैट कि उन्होंने हमारा कैमरेमैन की तरफ भी हिट करने की कोशिश की। क्या हुआ? नंबर 1। किसको फ़ोन किया आपने? मैं गुलबहार, दूसरे लड़के को किया। दूसरे लड़के को किया, उसका आप नंबर कौन जा रहा है? हाँ जी। मिस को करें फ़ोन, उसका नंबर, उसका कॉल करें मिस को। नहीं जी, एक बंदा फरार होकर उस नंबर के पास उसका मोबाइल होता है, वो यानी कि साथ ही दोनों। हाँ जी। मिस के नंबर पे कॉल करो जी। अभी मिस के नंबर पे जो इनकी मिस है, पता नहीं परविशा है, परी है, कौन है, मैं किसी खतून के बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो भी हमारी बहनों जैसी है, लेकिन मैं उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं पास कर सकता। आप लोगों ने बताना है कि वो मिस का जो है अब नाम क्या, मुझे भी नहीं सही पता अभी तक। मैंने कौन सा ID कार्ड देखा है, जो उनके हालात वाक़या जा रहे हैं, इनके बयान ही नहीं मिल रहे, आपस में इतने कन्फ्यूज़ हुए हैं। कन्फ्यूज़ नहीं कह सकते, जब कोई बंदा फ्रॉड करता हो ना तो उसका हक बनता है इस तरह पजल होना, और जो कि ये हो चुके हैं। जबकि ये अपने राइट पे होते तो कभी भी इनका ये रिएक्शन नहीं होना था। मैं अपना कैमरा इस करके बंद नहीं कर रहा कि ये कोई ब्लेम किसी किसी का हम पे ना कर सके। आप लोग हमें साथ देखते हो कि इधर हो क्या रहा है। अब उनका नंबर का क्या हुआ है? नहीं उठा ही भी नहीं, कॉल नहीं रिसीव कर रही। कॉल करके वॉल्यूम ओपन करें, आप देख सकते हैं कॉल जा रही है इस टाइम।
ये दिखाइए ज़रा, ये कॉल जा रही है, इन्होंने जो भी नाम सेव किया हुआ है GLO के नाम से कॉल जा रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने गए हो? सर मोबाइल उसका चार्जिंग लगा हुआ है। क्या कह रहे हैं? कितने? हेलो, उसका मोबाइल चार्जिंग लगा हुआ है कहीं पर। कहाँ पर चार्ज लगा गए? हेलो जी, तो कॉल की गई है मिस के नंबर पे। आप तो वो किसी बॉय पर्सन ने अटेंड किया और उसने कहा जी मोबाइल चार्ज पे लगा के गए हैं। कोई लेडी किसी की दुकान पे, किसी की जगह पे, किसी के पास ऐसे मोबाइल छोड़ के चलेगी, यानी कि फ्रॉड। अब जो आपके ओनर है उनका कॉल करिएगा, जो इनके ओनर है जी, अब उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है, और आपके सामने सारा किस्सा आ जाएगा। अब इसके बाद इंशाल्लाह पुलिस भी आएगी इधर और हर बंदा आएगा और इसकी तहकीकात भी की जाएगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाऊँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और आपको भी सारा दूध का दूध और पानी का पानी है। अल्फ़ा के नाम से मेडिकल सेंटर है, ये रियल है भी कि नहीं भी, तो इसकी भी वेरिफिकेशन होनी है। तो आपके सामने भी सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ये आप अपने बॉस को फ़ोन करें, वॉल्यूम ओपन करें, वॉल्यूम ओपन करें, एक मिनट। वॉल्यूम ओपन करें। जी इनके बॉस को कॉल जा रही है, वॉल्यूम ओपन करवाया नहीं सर, जो कॉल ऊपर मैं ना आ गया नहीं जी, उन्होंने कॉल अटेंड की। दोबारा कॉल करें सर, टेंशन है मैं कॉल नहीं, मुझे टेंशन मेरे भाई लेने की ज़रूरत ही क्यों है? मैं कौन सा फरार होने वाला बंदा हूँ, मुझे टेंशन लेने की तो ज़रूरत है? मैं केड़ा फरार होना। अब फरार हो भी नहीं सकते आप भैया इस टाइम आपने फरार होकर जाना कहाँ पर? वो तो फरार हो गए ना दोनों, वो तो दोनों फरार हो गए ना, बहुत मौका था, भागना वो होता तो है। फरार हो गए ना दोनों। इस चीज़ को मेरे- एक्सेप्ट करते हो ना? मेरा कहने का मतलब है मुझे, अगर मैं भागना होता तो पहले मैं नीचे नहीं मैं था। आपकी बात से एग्री करता हूँ। वो दोनों भागे कि नहीं भागे, मुझे भागे ईमानदार से वो क्यों भागे हैं, उसका हमें नहीं पता। उसकी रीज़न, इसका मतलब मैं आपके साथ। हेलो वालेकुम जी अस्सलाम सर, ये बात करना है इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर, गुड नेम क्या? जी नबील अहमद। नबील अहमद साहब, ये कोई अल्फ़ा मेडिकल सेंटर के नाम से आपका कोई इधर बना हुआ है मेडिकल लैब, ये आपका है? जी ये मेडिकल लैब आपका है नबील साहब? जी सर से कांटेक्ट कर लें आप व्हाट्सएप पे। आप सर आप, अब आपके ऊपर भी कुछ सर हैं, अब ये तो कह रहे हैं आपका, आप ओनर है इसके। जी ये कोई आपसे भी ऊपर ओनर है, वो कह रहे हैं कि ये तो लैब के ओनर हैं जो आप हैं नबील साहब। जी सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कॉल रिसीव करता हूँ और सर व्हाट्सएप पे आपको यही नंबर है सर का, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। अब व्हाट्सएप वाला नंबर सर चला रहे हैं, उनके पास कोई सिम नहीं है? जी कोई सिम सर के पास नहीं है, फ़ोन सिम? व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेंगे इस नंबर पे। तो वो इस टाइम ऑनलाइन बैठे होंगे। जी जी चलें जी नबील साहब, हम वो भी करके दे लेते हैं। आप कहाँ पर हैं? जी आप इस टाइम कहाँ पर हैं नबील साहब? जी मैं इस्लामाबाद। आप इस्लामाबाद हैं? जी इस्लामाबाद किस काम से गए हैं? लैब के काम से गए हैं कि अपने काम से गए हैं? सर लैब के काम। लैब का वहाँ क्या काम आ गया, मुझे कुछ बता सकते हैं आप? जी सर, हमारे वहाँ पे ब्रांच है। वहाँ पर भी ब्रांच इस तरह अल्फ़ा मेडिकल सेंटर के नाम से? जी वो किस जगह पे? इस्लामाबाद पे? जी इस्लामाबाद किस एरिया में है? सिक्स्थ रोड पे। कौन से? सिक्स्थ रोड। पिस्त रोड? सिक्स रोड पे है। ठीक हो गया। इस टाइम आपकी ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई है, तो वापस कब आना भाई ने लाहौर? जी वापसी कब है आपके लाहौर में? सर एक मंडे को इंशाल्लाह। मंडे को है जी। ठीक है, आपके भाई को कहते हैं कि जी वो आपके जो बॉस हैं दोबारा उनका नंबर पे भी कांटेक्ट करके देखें, जो आप व्हाट्सअप पे कह रहे हैं जी। ये करिएगा व्हाट्सअप पे जी, उनके जो आपके बॉस हैं जी उनको भी। ये कोई इन्होंने कॉल किया सिम के ऊपर, तो कोई नबील साहब मिले हैं हमें जी, वो कह रहे हैं जी इसी नंबर को आप व्हाट्सअप पे कॉल करेंगे तो सर हमारे जो है वो रिसीव करेंगे। तो अब वो व्हाट्सअप पे भी कॉल करके भाई दिखाइएगा जी हमें, वहाँ इनके जो सर, अब पता नहीं कौन से सर हैं, अभी तक तो मुझे सर का नाम क्या है जी? नबील अहमद। तो ये भी तो नबील था मेरे ख्याल से, ये नबील नहीं था? ये नबील नहीं था, उसने तो नाम नबील बताया अपना। नहीं वो ये बात कर लेना, नहीं उसका, इसने भी तो नाम नबील बताया था, ये कौन था फिर? इन्होंने नवीद बताया। इन्होंने नवीद बताया। ये दोनों भाई भाई तो नहीं? ये नहीं पता। ये नहीं पता। अच्छा जी, अब ये व्हाट्सअप पे कॉल जा रही है इस टाइम। एक मिनट एक मिनट, मैंने सिर्फ दिखानी है स्क्रीन पे, देख सकते हैं जी इस टाइम ये व्हाट्सअप पे जा रही है अल्फ़ा एम के नाम से। इसी नंबर पे पहले भी सिम पे कॉल की है हमने, तो वो किसी नवीद के पास आई थिंक गई है, उनका नाम नबील है। इस टाइम ऑनलाइन है, रिंगिंग जा रही है। देखें अब ये भी रिसीव करते हैं, ये जिस तरह वो फ़रार हुए इस तरह ये भी फ़रार हो जाते हैं। काफ़ी इनका अभी तक जो है ना, यानी कि मैंने देखा है झूठ पकड़ा गया है,
जैसा कि उन्होंने कहा था मेडिकल सिर्फ एक हुआ है, कोई मेडिकल इसके अलावा नहीं हुआ। मैंने 3 मेडिकल तो सिर्फ वो एक छोटे से बॉक्स से निकाल के आपको दिखा दिए, जो कि मेडिकल के लिए इन्होंने ब्लड कलेक्ट किए हुए थे। उसके ऊपर भी कोई नंबरिंग, कोई चीज़, टैग किसी किस्म का नहीं था लगा हुआ। अभी भी यानी कि हम देख रहे हैं, इनके ओनर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनके ओनर से बात हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर इधर पुलिस भी आएगी, पुलिस आगे भी सारी इंक्वायरी करेगी और सारे मामला होंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। मैंने जो सुबह आया, जब मैम से आके बात कर रहा था, ठीक है, इधर बैठा हुआ था मैं, तो इसने ये आया मुझे आके पूछने लगा किस तरह बैठी हो। मैंने बोला मैम से बात करने के लिए आया, जेंट ने हमें कॉल की है, वो कह रहा है आपका मेडिकल जो है ना क्लियर हो चुका है, अगर कोई भी मसला बना तो मैं क्लियर करवा दूँगा, आप अपना जाके कल फिंगरप्रिंट करवा लें और 2,500 रुपया भी आप साथ ले जाएँ और उधर जाके जमा करवा देना, आपके फिंगरप्रिंट होंगे। जब मैं इधर आके इन लोग बात कर रहा था मैम से, ये लड़का बाहर से आया, मुझे कहना है दफ्तर में बैठना अलाउ नहीं, आप इधर से चले जाएं, नीचे जाके बैठ जाएं। मैंने बोला मैं तो मैम से बात कर रहा हूँ, मैम को तो इतराज़ नहीं है, मैम को इतराज़ नहीं है, लेकिन आप लोग हमें इस तरह क्यों कर रहे हैं। वो बैग मैम जो है ना इधर छोड़ के गई है। आप ये देख सकते हैं कि इतनी वो जल्दबाजी में फ़रार हुई हैं कि हम पकड़े ना जाएँ, कोई मामला ना होगा। वो बैग भी छोड़ के देखें, ये उनके ही ऑफिस का जो पता नहीं अब ऑफिस बॉय है क्या है मुझे नहीं पता। आई डी कार्ड निकालिएगा, आई डी कार्ड था मैम का, आई डी कार्ड निकालिएगा बाहर। या आई डी कार्ड मैंने देखा आपके हाथ में आई डी कार्ड आया था उनका? नहीं आई डी कार्ड अभी मैंने खुद देखा है, अभी आपने आई डी कार्ड बाहर निकाला है। ये आ गया जी इनके पोस्ट का। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बात करना है इनसे, मीडिया वाले आए। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड नेम क्या अपना? नबील अहमद साहब, ये जो आपका एक अल्फ़ा मेडिकल सेंटर के नाम से है लैब, ये आपका है? जी सर मेरा है। आप इसके ओनर हैं? जी जी मैं ओनर। अच्छा सर, आप खुद क्या करते हैं? अब अपना इंट्रोडक्शन तो कौन है? सर मैं पाकिस्तानी लेजेंड्स टीवी की तरफ से, मीडिया की तरफ से हसन ज़की बात कर रहा हूँ, और कुछ आपके क्लाइंट्स इधर आए हुए थे जिनसे कुछ 12,500 रुपया कलेक्ट किया गया। बाहर का कोई चक्कर था इनका जिसे झांसा दिया गया और उसके ब्लड सैंपल्स लेके उन्हें कहा गया जी कि आपके मेडिकल हो रहे हैं जी। तो उस रिलेटेड उनके फॉर्म्स वगैरह मेरे पास हैं, वीडियो सारे प्रूफ पास हैं। तो उन्होंने हमें यानी कि इधर बुलाया था, तो उसकी इंक्वायरी हो रही थी। जब आपका जो इधर का स्टाफ है, एक मैडम बैठी थी, 1-2 लड़के थे, वो इधर से फ़रार हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक लड़का इधर बचा है। वो मैडम जो अपना बैग भी छोड़ के इधर से चले गई हैं। अब उनके नंबर पर कॉल कर रहे हैं तो कोई अननोन पर्सन रिसीव कर रहा है। तो मुझे पता चला कि आप इधर के ओनर हो, तो मैंने कहा सारा वो कुआ आपसे पूछने के एक मामला है क्या? मामला क्या मतलब है? ये प्री मेडिकल हो रहा है कतर और दुबई के लिए। अच्छा, रिपोर्ट दी जाती है क्लाइंट को 24 आवर्स के बाद, जो उनके टेस्ट होते हैं। सर मैंने आपसे बेसिकली पूछना था कि आप खुद डॉक्टर हैं? सर मैं ओनर हूँ, डॉक्टर हायर किया होता है। डॉक्टर कौन है इधर का? वो कहाँ पर है इस टाइम? लैब में तो है नहीं। नहीं वो यहाँ पर नहीं होते, तो वो हॉस्पिटल में होते हैं, जिना हॉस्पिटल में। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब। डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब जो इधर यानी कि लैब को टेस्ट कर। मुझे नहीं आप ये मुझे बताएं, इनको झांसा दिया किसने? सर ये जो अब जी बिल्कुल बिल्कुल सर, अब जहाँ तक मुझे भी इंफॉर्मेशन मिली है, वीडियो प्रूफ, ऑडियो प्रूफ, सारी चीज़ें आई हैं, उनके मुताबिक जो ये एजेंट था उसने और जो इधर बैठे हुए लोग हैं उन्होंने झांसा दिया है, इस तरह दिया है कि वो आपके जो मेडिकल टेस्ट करने के लिए आए हुए थे ब्लड, मेरी बात सुनिए जी 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 हुक्म। इन्होंने कैसे दे दिया? मैं वही सर आपको बताने लगा ना कैसे दिया है। अब जो ब्लड टेस्ट थे, ब्लड था, सैंपल थे, वो अब कह रहे हैं कि अभी तक वो चले गए हुए हैं, जबकि वो ब्लड सैंपल भी जैसे रिसीव हो चुके हैं, ब्लड सैंपल भी इनके रिसीव हो चुके हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी जो कह रहे हैं जी इनके पास यहाँ पर कुछ और हमें चीज़ें मिली हैं जैसे कि ब्लड सैंपल लोगों के। अब आपका एक जो इधर, क्या नाम है आपका? नाज़रीन अब गौर फरमाइएगा, जब इसका नाम नीचे इसके पार्टनर से पूछा गया तो इसका नाम भी उसने शफकत बताया था, जबकि अपना नाम ये अब अली हसन बयान कर रहा है। अब सब सच आपके सामने है। अली हसन कह रहा है जी कि मेरा जो ब्लड सैंपल है सिर्फ अब सुबह से एक है, अब तक एक हुआ है। एक ब्लड सैंपल के ऊपर भी कोई टैग किसी किस्म का कोई नहीं चीज़ लगी हुई, कोई नहीं पता किस बंदे का, कुछ नहीं पता। उसके बाद हमने पूछा कि टैग क्यों नहीं लगा, वो कह रहे हैं सुबह का एक सिर्फ ब्लड टेस्ट किया हमने, तो हमें याद है हमने कहा बाद में लगाने का। जबकि हमने जब इन्वेस्टिगेशन की है तो यहाँ 3 से 4 जो ब्लड सैंपल मज़ीद मिल चुके हैं, उसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई टैग, कोई चीज़ नहीं लगी हुई कि किसका है, क्या है, मिक्स होता है, हो जाए, छुपा के रखे हुए थे। उसकी क्या रीज़न है सर? पहले तो मुझे आप ये बताइएगा, क्यों छुपा के रखे हुए थे? आई डोंट नो, ये पूछिए आप अपने। ये अंदर पड़े होते हैं, सामने छुपाने क्यों हैं? सर जी ये बॉक्स में नीचे हिडन थे, हमने निकाले हैं ड्यूरिंग कैमरा, वीडियो प्रूफ हमारे पास मौजूद है, वो लाइव चल रहा है, सभी ऑडियंस ने देखा है
कि वो छुपा के क्यों रखे? ये तो यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपका लैब है, पता होना चाहिए क्यों छुपा के रखे थे। उसके ऊपर लिखा भी कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं लिखा हुआ? मुझे मैडम से तो बात करने देना, मैं मैडम को कॉल करता हूँ, वो कहाँ पर है, उनको भागने की क्या जरूरत है? आई डोंट नो यही तो मसला हो तो हम लोग ऑफिस पे बैठे क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, तो क्यों भागे? यही तो पूछ रहे हैं हम। जी जी मैं अभी मैडम से बात करता हूँ कि ये वो यहाँ से क्यों गई है, उनको जाने की क्या जरूरत सर, आप ये भी पूछें और सर ये भी बताएं सर। है? हम लोगों ने इनसे लाखों रुपए ले लिए हैं। जी, और सर ये भी मुझे ज़रूर आप बताएं कि जो लैब के ऊपर टेस्ट के लिए आते हैं मेडिकल के जो ब्लड सैंपल हैं, उसके ऊपर क्या कुछ लिखना नहीं बनता किसका आया हुआ है किसका नहीं है? कुछ नहीं इसके ऊपर मेंशन होता? उसके ऊपर काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद वो स्लिप के साथ आगे फॉरवर्ड किया जी, तो सर ये फिर वो सारी हमारी जो होती हैं वो रिस्पांसिबिलिटीज इन सब की इनको पता है, लेकिन उनको यहाँ से जाना नहीं चाहिए। तो दूसरे नंबर पे ये जो आप एजेंटों का कह रहे हैं कि एजेंटों ने इनको एक झांसा दिया, जिन्होंने, क्योंकि इनको यहाँ पे किसी ने वेलकम तो किया नहीं कि आप आ जाओ यहीं पे, जी, जी। यहाँ पे करवाओ। जाहिर सी बात है, ये आए हैं, इन्होंने करवाया, यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, अपनी मर्जी से करवाना है। किसी को अगर ये पैसे देते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देते हैं, और सारा इनको बताया जाता है। पहले मैडम को सारा बताया गया कि सबसे पहले बताना है कि भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पैसे देने हैं आपने किसी को, उसके अलावा हम किसी चीज के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के बाद आपको ये रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप किसी को पैसे देते हो या नहीं देते हो, वो अपनी जिम्मेदारी पे करते हैं। तो सर ये जो आपका के बावजूद ये किसी के जानते में आ जाते हैं, तो इतनी सेंस तो आप में भी है, इन बंदों में भी होनी चाहिए कि हम किसी को पैसे दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आप किस वजह से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कोई उसके अंदर कोई क्या कहते हैं कोई जमानत होती है, हर चीज की वो होती है, प्रूफ होता है, यार ये होता है इस तरह। तो इसलिए मैं तो, हम लोग तो नहीं किसी को फोर्स करते कि मैं मुझे हमने कहा, हम तो मना करते हैं। मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जब एजेंसी वालों का तो हमें भी पता है, लाहौर में 2900 ट्रैवल एजेंसीज लाइसेंस के साथ बैठी हुई हैं जो मेडिकल के लिए अपने डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स भिजवाती हैं। हमारा तो स्टाफ का काम है कि वो ब्लड सैंपल लेते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं, उनके मेडिकल करवाते हैं, ठीक हो गया। जी जी। नंबर सेकंड, हमें नहीं पता कि वो लोग इनको वीजा देते हैं, इनसे पैसे लेते हैं या क्या नहीं करते, वो उन चीजों से हमें कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हम एहतियातन फिर भी उनको लिख के भी लगाया हुआ है, इन परसेप्शन पे गाइड भी किया जाता है कि भाई आप ये इस तरह करके ना अपना जो भी जिम्मेदारी पे करना है, बाद में हमें इसका क्लेम नहीं देना। अब भी कोई बंदा किसी के जानसे में आ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी तो हमारी नहीं बनती। बिल्कुल ठीक है सर, मेरी अब ये बात सुनेगा। अब आप अपनी जगह पे ठीक कह रहे हैं। अब आपका क्या काम बनता है कि जब आना है किसी ने तो आपने उससे पहले पूछना जी आप किस एजेंट के रेफरेंस से आए हैं, एजेंट से हमारी बात करवाएं, एजेंट से बात करके उसमें क्या राज की बात है ये भी ज़रा हमें बता दें। ये राज की कोई बात नहीं है एजेंट्स के, क्योंकि मैंने इनको कहा हुआ है कि ट्रैवल एजेंसी वाले से पहले बात कर दिया करें, ताकि ट्रैवल एजेंसी वाले को, इन लोगों को ज्यादा इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती स्टाफ को, मुझे थोड़ा बहुत पता है क्योंकि जिन लोगों से मैं बैठ के मीटिंग्स करता हूँ, जिन लोगों का काम हमारे पास आता है इधर लाहौर से, तो उन लोगों से मैं ही ज्यादातर उनसे वाकिफ हूँ। ये थोड़े बहुत नामों से वाकिफ होते हैं कि ये ट्रैवल एजेंसी फलां है, वैसे इनको नहीं पता। मैंने इनसे इनको ये भी पता है कि जो ट्रैवल एजेंसी हमारा रेफरेंस से आएगा तो वही क्लाइंट हमारे पास आएगा, अदरवाइज हमारे पास ऐसे क्लाइंट नहीं आ जाएगा कोई भी उठा के। जाहिर सी बात है, ट्रैवल एजेंसी वाला भेजेगा तो आएगा। तो आप ये फिजिकली आप सर सिर्फ आपका 2 मिनट नहीं, आपके पास पूरा टाइम। आप सिर्फ मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ये जो ट्रैवल एजेंसी वाले हैं फिजिकली तौर पे आप इन्हें मिले हुए एजेंट्स को, ये बताइएगा मुझे। यहाँ पर लाहौर में मेरी मीटिंग्स होती है, मैं आपको बताता रहा हूँ, 2900 लाइसेंस के साथ यहाँ पे एजेंसीज बनी हुई हैं लाहौर के अंदर, उनमें से तकरीबन हम 10-20 विजिट करते हैं। अच्छा, आप जो नुमान है आप उसे फिजिकल तौर पे मिले हुए हैं, एजेंट नुमान? मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये किसके क्लाइंट है किसके नहीं। नुमान एजेंट नुमान। अभी लड़के ने मुझे कॉल करके बताया कि ये इस तरह करके कोई भाई आए हुए हैं, ये इस तरह करके ना मसला बताया, और अभी आपसे मुझे पता चला है कि वो मैडम चली गई हैं। जी बिल्कुल। मैडम की मैं जरा खबर ले लूं कि वो क्यों चली गई हैं, किस वजह से, उनको किस चीज़ का डर था जो वो चली गई हैं। सर यही तो सवाल हमारे पे है। और जो हमें लैब से मिले हैं ब्लड सैंपल्स जो हिडन रखे गए थे उसकी क्या रीज़न थी? ये आपके ऊपर इशारा क्या कर रही हैं? ये बकाया कुछ हो ना हो, ये चीज़ें इशारा कहाँ लेके जा रही हैं आप ये बता दें सिर्फ हमें। और थर्ड वन सारी मुझे ये बताइएगा, जो अल्फ़ा मेडिकल सेंटर है ये आपका रजिस्टर्ड है? जी बिल्कुल रजिस्टर्ड है, आप उसकी चीज़ की टेंशन ना लें, वो बिल्कुल हमारा रजिस्टर्ड है, हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, हर चीज़ हमारे पास, FBR ये वो हर चीज़ कंप्लीट। सर वो कोई प्रूफ मिल सकता है हमें? आप टेंशन ना लें, मैंने आपसे कहा है ना कि मैडम को अब पता नहीं वो किस वजह से भागी है, मैं उनसे बात करके अभी पता कर लेता हूँ कि उनको क्या जरूरत थी यहाँ से जाने। हमने बैक कॉल भी की है, उन्होंने किया वो भी मैं अभी पता कर लेता हूँ। आप मुझे थोड़ा टाइम दें, मुझे अपने स्टाफ से ज़रा बात कर। जी श्योर। जी तो नाज़रीन, ये वो फॉर्म है जिसको फिल करके इनको एक एज अ रसीद दी जाती है अल्फ़ा मेडिकल सेंटर के नाम से। और ये फ़िल हुए हुए फॉर्म भी कुछ आपके सामने है, आप भी देख सकते हैं। एक ये फॉर्म है अभी तक जो हमें मिले हैं, एक ये फॉर्म है, ये देख सकते हैं। उसके बाद जी ये फॉर्म अभी जो हमें यहाँ पर रसीद हुए हैं, ये रिसीव हुए हैं। और ये भी फॉर्म है जिसके ऊपर भी कोई पिक्चर वगैरह नहीं लगी हुई।
और ये वो लड़के हैं, ये उसका फॉर्म है जो अभी तक हमें पता चला है कि जो सुबह मेडिकल के लिए आए थे उनका मेडिकल लिया गया, पर ये कह रहे हैं कि मेडिकल किसी का हुआ ही नहीं है। हमें तकरीबन इधर इंतज़ार करते हुए भी 2 घंटे हो गए हैं, 1.5 घंटा तकरीबन हमने नीचे इंतज़ार किया और आधे से पौना घंटा हो गया जबकि हम ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपके सामने ही हैं। तो अब देखते हैं, मज़ीद इंतज़ार करते हैं, अगर आते हैं ठीक है, नहीं तो फिर पुलिस को दोबारा कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं, इनके जो ओनर हैं उनसे भी दोबारा बात करते हैं और आपके सामने सारी सूरत हाल रखते हैं। तो नाज़रीन, कुछ साथ के ऑफिस वाले जो मेंबर्स थे वो गुजरे थे, वो हमारे पास इधर आए हैं देख के कि क्या मामला आता है। तो इनसे पूछते हैं ये जो अल्फ़ा मेडिकल सेंटर बना हुआ है कब से है और क्या मामला था, पहले भी कोई ऐसा दंगा फसाद हो चुका है या क्या मामला था, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई का गुड नेम क्या है? आमिर, मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर भाई, ये आप इधर कहीं पास ही होते हैं, क्या मामला था? जी ऑफिस नंबर 7 है यहाँ पे, मेरा ट्रैवल एजेंसी है। अच्छा, हाज उम्रा और टिकटिंग का हमारा काम है, आप भी इधर तो वेज एविएशन के नाम से। अच्छा, वेज एविएशन के नाम से। तो अल्फ़ा मेडिकल सेंटर से आपने भी कभी मेडिकल अपने किसी को प्रेफर किया है? नहीं नहीं, हमारा तो काम ही नहीं है ना मेडिकल का, क्योंकि जो बंदा विज़िट वीज़े पे और हज उम्रे पे जाता है उसको तो मेडिकल की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। और ये तो मेरे ख्याल से जो लोग वर्क वीज़े पे जाते हैं उनको मेडिकल की ज़रूरत तो होती है। वर्क वीज़े पे भी भेजते हैं? हमारा है ही नहीं, हमारा लाइसेंस ही नहीं है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, तो ये जो अल्फ़ा मेडिकल सेंटर है, कभी आपने इसका पहले नाम सुना? अल्फ़ा मेडिकल का नहीं, फर्स्ट टाइम ही सुना है मैंने तो फ़िलहाल। तो कितनी देर हो गए नहीं इधर आए हुए? तकरीबन 10 से 15 दिन इतने हो गए इनको। तो डेली बेसिस पे आप भी गुजरते हैं, देखते हैं लोग आते जाते हैं काफ़ी? हाँ हाँ, डेली बेसिस पे। यानी कि इधर पहले सुना हो कि मामला बना हो, कोई मामला ऐसे ही हो? नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि यहाँ अभी तो सिर्फ 15-20 दिन हुए हैं। अभी तो 15-20 दिन हुए हैं, अभी फर्स्ट टाइम ही देखा है कि यहाँ पे ये इस तरह का फ्रॉड जो है, जो भी है। देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो मैं नहीं इन्हें फ्रॉड कहता जब तक मेरे पास अभी तक वो वेरिफिकेशन नोट नहीं आता। इन्होंने मुझे क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, अभी तक हमें दिखाया कुछ भी नहीं। अगर तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्टर्ड है, जिसका नाम रजिस्टर्ड है, वो बंदा मौजूद है तो फिर तो ठीक है, और हाँ सारा कुछ है, फाइल है, हर चीज़ है तो फिर। लेकिन इसके अलावा अगर रजिस्टर्ड भी है 2% के लिए आप कह लें, तो हम इनके लैब में गए हैं। इनके बयानात ये थे कि जी लैब में ना सिर्फ एक मेडिकल की वो शीशी मिली है ब्लड की, वो जी मेडिकल का एक बंदा है, अब 8-10 आए थे लेकिन एक बंदे का मेडिकल लिया और वो चले गया, जबकि उसके ऊपर भी कोई टैग, कोई नाम, कोई चीज़ नहीं थी लिखी हुई, वैसे शीशी पड़ी थी। पहले तो मुझे आप एक एज अ अवाम ये चीज़ बताएं कि किसी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोटा सा मेडिकल भी करवाएं जाएँ तो जब वो बोतल में ब्लड लेते हैं तो आपके ऊपर लिखते नहीं है नाम वगैरह हर चीज़? ये देखिए, आज मैं ना करवा के आया हूँ। जी जी। मुझे ना 5-6 दिन हो गए, बुखार है। जी जी। तो जब वो ब्लड लेते हैं ना, जी जी, मैं यहाँ से बॉडी से, तो एक शीशी होती है इतनी, उसके अंदर डलती है, उसके अंदर कोड होता है, क्योंकि जब लेबॉर्ट्री में जाती है ना चीज़ें तो सारी मिक्सअप हो जाती है। तो वो एक कोड वो पर्ची के ऊपर लगाते हैं, दूसरा उसके ऊपर लगाते हैं, और वो कोड के ऊपर लिखा भी होता है, लिखा भी होता है, नेम वगैरह सारी चीज़ें लिखते हैं। ऐसे ही है। जबकि हम गए वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें एक शीशी मिली है, उसके ऊपर एक चिट लिखी है जिसके ऊपर नेम की लाइन भी खाली है और रेफरेंस नंबर 3 लाइनें थी टोटल, वो तीनों की तीनों खाली थी, ब्लैंक थी, कुछ मेंशन नहीं था। जब इनसे ये पूछा गया है कि ये क्या चक्कर है, तो आगे से इनके बयान थे सिर्फ अभी एक ही हुआ है ना, तो हमें याद था, हमने कहा चलें बाद में कर लेंगे, तो अभी कौन सा कोई दूसरा है जो मिक्स हो जाए। सही। मैंने कहा जी चलें, ये हालांकि गलती है बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी गलती है, अगर आप ये बात भी चले मान ली। 2 मिनट के बाद हमने साथ एक डब्बा भरा था छोटा सा, सही एक गत्ते का, उसको जब ओपन किया तो 3 शीशियाँ मजीद में बरामद हो गई। ठीक। अब 3 शीशियों में से भी लिखा हुआ, जिनसे पूछा क्या जी, कहते हैं हम जी टोकन नंबर लिखते हैं। ये अनपढ़ तो कोई नहीं है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, क्या टोकन नंबर, बाय नेम को चीज़ होती है। चले जी टोकन नंबर आप लिखते हैं, आपने उसके ऊपर टोकन नंबर भी मेंशन किया। अब 3 शीशियाँ मिली, उसके ऊपर एक शीशी के ऊपर सिर्फ 3 लिखा हुआ है और 2 शीशियों के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा हुआ। अब वो जो 2 शीशियाँ, क्या आप जिसका मेडिकल लिया है ये बता सकते हैं कि ये किसकी है किसकी, क्योंकि वो तो मिक्स है, इक्वल है, कलर भी एक ही है। वो तो बिल्कुल उसके ऊपर, इसी वजह से तो वो कोड वगैरह लगाते हैं, बार कोड लगा होता है बाकायदा, उसके ऊपर एंट्री करते हैं सिस्टम के ऊपर, ताकि इस पे अब अगर तो रजिस्टर्ड वाले पॉइंट पे भी हम आए थे, वो चीज़ भी छोड़ रहे हैं, रजिस्टर्ड भी है 2% के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला, तो क्या वहाँ पर ये गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए एक्शन। अब ये कहाँ से हम लोग भी अगर इनकी कवरेज भी करें कि चलो यार अगर रजिस्टर्ड है तो कहाँ से कवरेज करें, क्या आवाम हमें झूठा नहीं कहेगी? बिल्कुल कहेगी। तो इसके खिलाफ आप कोई इनके हुकूमत को या किसी को, या ये अल्फ़ा मेडिकल सेंटर है, इसको कुछ कहना चाहेंगे 2 अल्फाज अपने? देखें, हमें तो तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए, इनको 10 से 15 दिन हो गए, मुझे तकरीबन 1 महीना 10 दिन हो गए हमारा ये नया ऑफिस खुला हुआ वेज एविएशन।
तो एक दो दफ़ा मैंने इनसे पूछा था कि क्या है, उन्होंने कहा प्री मेडिकल है। जिस तरह हमसे कोई आगे पूछते हैं कि ये आपका किस चीज़ का ऑफिस है, मैंने कहा जी हमारा है हाजी उमरे और टिकटिंग का। यहाँ से नीचे बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप ना इसका काम करें वीज़े का, फ़लानी कंपनी का मैं वीज़ा देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ। मैंने कहा भाई वीज़े वाला जो काम है ना, ये सब फ्रॉड है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे कज़न है ना गांव में, उनके साथ हो चुका है। उनकी पेमेंट जो है वो बाउंड हो जाती है। फ़र्ज़ करें अगर ये बंदा है, यही ले लेता है पैसे, तो पैसे जो है वो वापस नहीं मिलते, बेचा है वो आपका अपना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फ्रॉड यकीनन लाजमी हो रहा है। अब यही मामला जो है सारे जो है ना चल रहे हैं। अब हम इस चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं। अब आवाम के सामने अब आपने भी बताना है कि जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है, आवाम भी बताएगी। बहरहाल अभी तक जो मुझे नज़र आया ना, इनकी जो मिस थी वो भी फ़रार हो गई हैं। ठीक है, गुफ्तगू की है, हम दूसरे बंदे की तरफ गए, लैब में गए, पीछे से फ़रार हो गए हैं। एक लड़का था वो भी फ़रार हो गया। ऑनर से बात की है, सर ज़रा 2 मिनट, और 2 यानी कि वो भी फ़रार हो गए हैं। कोई बंदा नहीं मिला। अब ऑनर से बात किया, वो भी सिर्फ फ़ोन के हद तक है जी मैं पूछता हूँ, मैं करता हूँ, कोई आ नहीं रहा। अगर तो बिल्कुल रियल हो, जी ऑनर को खुद आना चाहिए और उसको देख। मेडिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग भी नहीं करता। जब मैंने पूछा उसे, मैंने कहा आप डॉक्टर हैं, कहाँ पर होते हैं? नहीं जी सर्विस हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, किसी डॉक्टर का नाम दिया है। अभी तो वो डॉक्टर की भी वेरिफिकेशन करेंगे, वहाँ पर है कि नहीं, और डॉक्टर के पास जाएंगे भी हम कि आपको लिंक भी है कि नहीं है, सिर्फ फ़ोन पे ही आप में भी हो सकता है उस डॉक्टर को भी इस खाते में फंसा रहे हैं और ऐसे कोई नाम ले दे कि मेरा ये भी वाकफ़गार है। बिल्कुल ये आपकी एक अच्छी काविश है जो आप इस तरह की चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में आप इस तरह के ही लोगों को फ्रॉड जो कर रहे हैं उनको इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे। बस हमारी दुआएं हैं, पूरी कौम आपके लिए दुआगो रहेगी, जैसे जैसे आप इन लोगों, क्योंकि ये सब गरीब लोग होते हैं, ठीक है, कोई अमीर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे है, कोई गांव से आया, कहीं से आया, सारे मामला हैं। जो गांव से आए ज़ाहिर बात है, कोई अपनी भैंस बेच के आया, कोई बकरी बेच के आया, यही होता है ना गाँव में। बिल्कुल ऐसे है जी। तो नाज़रीन आप भी देख रहे हैं, आपने सारा वकूवा देख भी लिया है, अब तक काफ़ी मामला देखे हैं। तो अब आपको मज़ीद देखते हैं कि कोई आता है तो उससे भी मुलाकात कराते हैं। जैसा कि आपने देखा ऊपर आपको सारा लैब की जो है हमने सारी तहकीकात की, जहाँ तक हमें पता चला साइड में जो ऑफिस थे उनसे भी मालूमात ली, जो जिन के साथ फ्रॉड हुआ था वो भी आगे बैठे हुए हैं, पर अभी तक पुलिस और FIA का कोई बंदा नहीं आया। तकरीबन हमें इधर आए हुए 11 साढ़े 11 बजे के बाद हम आए सुबह। अब हमें तकरीबन 2:30 का टाइम होने वाला, 2:30 पौने 3 होने वाले हैं, अभी तक कोई नहीं आया। तो अब हमें फ़िलहाल के लिए जाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आपको फिर किसी प्रोग्राम के साथ मिलते हैं, और इधर से जो अपडेट मिलेगी हमारी कोशिश होगी कि इसके ऊपर फिर एक प्रोग्राम करें, इसका क्या बना है क्या नहीं बना, क्योंकि इन्फॉर्म सभी को कर दिया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हमें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जगह पे, नेक्स्ट वकूवे के साथ। अल्लाह हाफिज़।